मैं भगवान के पास से आया कि चलूं संसार का भ्रमण करूं और देखूं कि किस प्रकार से जीव रहते हैं, जीव किस प्रकार से आनंद पूर्वक यहाँ रहते हैं। और महाराज जब मैं यहाँ आया तो हमको यहाँ के जीवों की गतिविधि को देख करके बहुत तकलीफ हुई, बहुत परेशान हुआ मैं महाराज, बहुत दुख प्राप्त हुआ। अच्छा, बहुत दुखी हुई? हाँ, तो क्या प्राप्त हुआ? अरे जीव के पास जाओगे तो दुख आलय तो है ही है, आलय माने संग्रह, ये तो दुख का संग्रह है, आपको दुख मिलेगा, आपको संतों के पास जाना चाहिए। देवर्षि नारद ने कहा महाराज सबसे पहले मैं संतों के पास ही गया। संतों के पास गया तो वहां क्या देखा? अब सनकादि ऋषि पूछ रहे हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। देवर्षि नारद बता रहे हैं कि सबसे पहले तो महाराज हम संतों के पास ही गए। अच्छा, तो वहां आपको शांति नहीं मिली? कहा महाराज वहां तो और अशांति मिली। क्या? बोले पाखंड निरता घोरा। वहां जहां संतों के पास मैं गया वहां देखा कि सारे संत पाखंडी हो गए। मन हमारा बहुत दुखी हुआ। पाखंड निरता घोरा, लाभ ही नहीं मिला। जो जितने बड़े संत अपने को बताते हैं उतने पाखंड उसमें व्याप्त है। यह देख करके मन विदीर्ण हो गया। महाराज क्या करूं मैं? संतों के पास शांति नहीं मिली। फिर अरे बोले तीर्थों के पास, तीर्थ में जाते वहां शांति मिली। अरे कहे महाराज हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम प्रयागम सेतु बंधनम, हर तीर्थ में मैं गया, कोई तीर्थ बचा नहीं। यही शांति ढूंढने के लिए, भगवान की भक्ति ढूंढने के लिए हर तीर्थों में गया। तो वहां क्या मिला? बोले जो पाखंडी संत हैं इनके कुकृत्य से, इनके प्रभाव से तीर्थ सारस्ततो गतः, तीर्थों का सार समाप्त हो गया है गुरुदेव, इनके पाखंड से। जो जितने बड़ा त्यागी अपने को लिखता है, बताता है संत, वो उतने माया में लिप्त है। तो महाराज हम सन्यास धारण कर लिए। सन्यास का मतलब क्या होता है समझें आप? सन्यासियों है सत्य एव न्यासः जस्य सा सन्यासः, जो सत्य को न्यास माने धारण कर ले। न्यास माने होता है धारण करना, जो सत्य को धारण करे वही सन्यासी है, और नहीं तो सत्यानाशी है। जो सत्य को धारण करे, सत्य क्या है? बोले सत्य ही पर ब्रह्म परमात्मा है, सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, और परम धर्म क्या है? बोले भगवान का नाम। जो सत्य को धारण करे, भगवान को धारण करे, वही सन्यासी है, वही संत है। वहां मन बड़ा खिन्न हुआ महाराज। तीर्थों में मैं गया तो वहां भी मन बड़ा खिन्न हुआ। तो कहा तो गृहस्थों के पास चले जाना चाहिए। कहा चारों आश्रमों में गया मैं, ब्रह्मचारियों के पास गया, वहां भी देखा बहुत तकलीफ हुई। तो गृहस्थों के पास चला जाना चाहिए। महाराज वहां भी मैं गया। ध्यान दीजिएगा, देवर्षि नारद बता रहे हैं सनकादि ऋषियों को, जब मैं गृहस्थों के यहां गया तो वहां पर क्या तकलीफ हुई महाराज? बोले सबको मिला के बता रहा हूं, गृहस्थों का लक्ष्य बता रहा हूं, आप सुनिए। सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणः। अरे जब मैं गृहस्थों के यहाँ गया, संतों के यहाँ गया, तीर्थों में क्या देखा? क्या बोले? सत्य कहीं नहीं दिखा। सत्यम नास्ति, सत्य है ही नहीं। तपः शौचम, तपस्या तो कहीं दिखी नहीं रही। शौच माने पवित्रता तो दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ी। सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया दानम न विद्यते, न तो किसी जीव के पास दया दिखी, न कहीं दान दिखा, कुछ नहीं दिखा, कुछ मिले नहीं हमको। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। बोले एक चीज हमने देखा। क्या? चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो, एक चीज हमको दिखाई दी। देवर्षि नारद बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक चीज हमने देखा। क्या? बोले उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणः। उदर माने पेट को भरने के लिए जीव निरंतर झूठ बोल रहे हैं। यही एक चीज हमको दिखाई दिया, और कुछ दिखाई नहीं पड़ा। उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणः। यह देख करके हे भगवान मन बड़ा खिन्न हुआ, और उसी उदास मन से हमने सोचा कहीं पर हमको शांति मिल जाए। कहीं शांति नहीं मिली। क्या? बोले अट्टशूला जनपदा, गृहस्थ के यहाँ विशेष दिखा। शिवशूला दिजातयः
कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलहद्विजः। परिवार में कलह मची हुई है, अपना अपना कहने के चक्कर में सब परिवार में कलह मची हुई है। और उसी कलह में तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः। घर में स्त्रियों का राज्य है, तरुणी मन स्त्री का राज्य है। श्यालको बुद्धिदायकः, साले सलाहकार बने हुए हैं। और कन्या विक्रयणो लोभः, कन्याओं का विक्रय हो रहा है। दंपति नाम च कलकनम, नारद जी बता रहे हैं दंपति माने पति पत्नी में कलह मची हुई है। ये सब देख करके हे मुनि श्रेष्ठ, हमारा मन तो विदीर्ण हो गया। हम तो यहाँ आनंद की प्राप्ति में आए थे और ये संसार में देखा तो मन बड़ा दुखी हुआ। इसलिए तीर्थराज प्रयाग भ्रमण करने गया, वहां भी नहीं कुछ मिला। सब तीर्थों का भ्रमण किया, हरि क्षेत्रम पुरुष क्षेत्रम प्रयागम सेतु बंधनम, हर जगह टाल दिया। हाँ, परंतु एक जगह जब मैं पहुंचा तो वहां कुछ शांति मिली। क्या? कहा? बोले जब मैं वृंदावन पहुंचा, जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां पर क्या देखा? धन्यम वृंदावनम धन्य भक्तिम नित्यति एव च। धन्यम वृंदावनम धन्य भक्तिम नृत्यति एव च। देवर्षि नारद कह रहे हैं धन्य है वृंदावन, जहां आज भी भक्ति नृत्य करती रहती है। वहां पर हमको भक्ति दिखी और उस भक्ति को देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन की गलियां डोले, मन राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, मन राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। तू हो जा भव से पार, रटे जा राधे राधे। तू हो जा भव से पार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा तई कम सुना भैया, लेकिन जय बोले से ऊर्जा मिलत है। जय बोलने से वक्ता को करंट मिलता है, इसलिए जय जोर से बोलो आप लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा में जय जरूर बोलना चाहिए, उससे अनिद्रा दूर हो जाती है, आलस्य दूर हो जाता है। जो हमारे शरीर की इंद्रियां हैं वो एकाग्र होने लगती हैं। इसलिए जय बोलने से लाभ जो होता है, तो ये काम तो जरूर करना चाहिए। जय खूब जोर से बोलना चाहिए।
देवर्षि नारद ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, जब मैं वृंदावन गया तो वहां पर भक्ति को देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। सब राधे राधे बोल रहे हैं, सब भक्ति में मग्न। और जब भक्ति हमको दिखी तो मैं भी टहलने लगा वृंदावन में, टहलने लगा, देखने लगा भगवान ने कहां पर कैसी लीलाएं की हैं। भगवान की लीला को, धाम को, गुण को देखते हुए, सुनते हुए, मन में मनन करते हुए जब आगे बढ़ा तो एक आश्चर्य दिखाई पड़ गया हमको। क्या? एक आश्चर्य दिखाई पड़ा। मैं तो आगे बढ़ा चला जा रहा था तो एक आवाज सुनाई पड़ी, एक युवती की। हमको एक युवती की आवाज सुनाई पड़ी। देवर्षि नारद बता रहे हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को, हे मुनिश्रेष्ठ, जैसे कुछ आगे बढ़ा तो पीछे से आवाज सुनाई पड़ी। यद्यपि हमने पहले देख लिया था कि कुछ स्त्रियां बैठी हुई हैं, परंतु संत का क्या धर्म है कि स्त्रियों के बीच में, माताओं के बीच में बिना किसी विशेष प्रयोजन के संत को नहीं जाना चाहिए। तो मैं उधर देखा ही नहीं, आगे बढ़ रहा था। और संत को ही नहीं, हम सबको ही। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां स्कंध 17वें अध्याय 19वां श्लोक। सुखदेव जी बताते हैं, राजन, कभी भी बिना किसी विशेष कारण के, या विशेष कारण हो भी तो, विशेष कारण भी है तो मात्रा स्वस्रादुहित्रावा, मात्रा स्वस्रादुहित्रावा ना विविक्ता सनो भवेत। क्यों? क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपकर्षति। मात्रा माने माता, स्वस्रा माने बहन, दुहित्रा माने पुत्री। जिस स्त्री से माता का संबंध है, बहन का संबंध है, पुत्री का संबंध है, ऐसी भी स्त्री के साथ ना विविक्ता सनो भवेत, एक आसन पर, एकांत स्थान पर कभी नहीं बैठना चाहिए। माता, बहन, पुत्री के समान यदि रिश्ता है जिस स्त्री से, उसके साथ भी एकांत स्थान पर, एक आसन पर ना विविक्ता सनो भवेत, एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो, जो बलवान इंद्रियों का ग्राम माने समूह है ना, विद्वान समपकर्षति, बड़े से बड़े विद्वान को, ऋषि को, मनीषी को, ज्ञानी को विचलित कर देता है। विद्वान समपकर्षति, इसलिए एकांत स्थान पर कभी नहीं बैठना चाहिए। देवर्षि नारद ने कहा, देखा तो हमने जरूर, परंतु हम क्यों जाएं, संत हैं। आगे बढ़ते चले गए और जैसे ही थोड़ी दूर बढ़े वैसे पीछे से आवाज आ गई। क्या? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मयि चिंतामपि नाशय, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मयि चिंतामपि नाशय। क्यों? दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। ऐ महात्मा जी, क्षण भर के लिए रुक जाइए। जब पीछे से आवाज आई तो मैं पीछे मुड़ करके उस माता के पास गया। हाथ जोड़े बैठी हुई उस युवती ने कहा, अरे महाराज जी, हे महात्मा, एक क्षण के लिए रुक जाइए, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य, हे देवर्षि, हे महात्मा, आपके दर्शन मात्र से सर्वथाग हरम परम, सारे अघ पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारी चिंता को भी आप दूर करिए, हमारी चिंता को आप दूर करिए, हे देवर्षि नारद। तब हमने पूछा, इस प्रकार जब उस स्त्री ने आवाज लगाई तब हम उसके पास गए और पूछा, हमने भी प्रश्न किया। काशितो का विमौचेमा नार्या का पद्मलोचना। हे देवी, आप कौन हैं? हमने पूछ लिया। नारद जी कह रहे हैं कि जब उस युवती ने बताया, बुलाया हमको कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मयि चिंतामपि नाशय, हे महाराज, क्षण भर के लिए रुक जाइए, हमारी चिंता को दूर करिए। तो हम पहुंच करके सबसे पहले प्रश्न किए कि काशितो का विमौचेमा और नार्या का पद्मलोचना। हे देवी, आप कौन हैं? और ये जो युवतियां आपके पास, जो स्त्रियां बैठी हैं, ये कौन है? नार्या का पद्मलोचना, एक स्त्रियां कौन है?
और एक आश्चर्य की बात तो हमने ये देखा कि 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे उस माता के पास जिसने हमको बुलाया। तो जब मैंने प्रश्न किया तो उस देवी ने अपना परिचय हमको बताया। नारद जी कह रहे हैं कि उस देवी ने परिचय बताया। क्या? मैं कौन हूं? अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जरजरौ। परिचय बताया। अहम भक्ति रीति ख्याता, हे देवर्षि नारद, हमारा नाम भक्ति है, हमको लोग भक्ति माता कहते हैं। और इमौ में तनयौ मतौ, जो 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हमारे बगल, ये दोनों हमारे पुत्र हैं। इनको वृद्धावस्था ने घेर लिया है। अब आप सोचेंगे कि माँ जवान है और पुत्र वृद्ध हो गए तो क्या करें? देवर्षि कलिकाल का प्रभाव है। वृंदावन में आज भी भक्ति तो बहुत है लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं। भक्ति बहुत है परंतु ज्ञान वैराग्य कम है, कोई वहां पूछने वाला नहीं है वृंदावन में। इसलिए हे महात्मा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ और ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जरजरौ। कलिकाल के प्रभाव से इनका शरीर जर्जर हो गया है, ये वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिए, यही तो चिंता है। और हमारा परिचय सुनिए। मैं अपना जन्म स्थान बता रही हूं, मायका ससुराल दोनों बता रही हूं, उसको सुनो। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। हे देवर्षि नारद, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, दक्षिण भारत में हमारा जन्म हुआ, द्रविड़ देश में। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, भक्ति कह रहे हैं आज भी दक्षिण भारत में भक्ति बहुत है। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम अवृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में हमारी मैं बड़ी हुई, वृद्धि हुई हमारी, परंतु वहां से जब आई मैं महाराष्ट्र, तो क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा स्थान है, परंतु गुर्जरे जीर्णताम गता, जब मैं गुजरात पहुंची तो वहां मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, वहां हमारी कोई पूछ नहीं। लेकिन जब वहां से मैं आई कहां? वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जब मैं वृंदावन पहुंची देवर्षि नारद तो यहां फिर जवान हो गई, मैं तरुणी हो गई, परंतु हमारे जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये वृद्धावस्था को प्राप्त है, ये जीर्ण है। और इनके दुख को देख करके गंगाद्या सरितश्चे माह, ये जो स्त्रियां दिख रही हैं हमको पंखा झल रही हैं, हमारी सेवा कर रही हैं, ये गंगा आदि सभी नदियां हैं हमारी सेवा के लिए उपस्थित हुई है। देवर्षि नारद, यही कष्ट है। तो नारद जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों से जब उस स्त्री ने हमको ये बताया, भक्ति माता ने हमको जब बताया, तो महाराज हमने खूब कहा कि आप चिंता मत करिए, श्री कृष्ण स्मरण, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, आपका दुख दूर हो जाएगा। तो वहीं पर हमने भगवान के नाम का स्मरण किया। और क्या किया? देवर्षि नारद बता रहे हैं हमने किया क्या महाराज? वेद वेदांत घोखैश्च गीता पाठै मुहुर्मुहुः, वेद को सुनाया हमने, वेदांत को सुनाया, गीता सुनाई, बार बार, एक बार नहीं, वेद वेदांत घोखैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, मुहुर माने बार बार गीता का हमने पाठ सुना है, एक बार नहीं कि एक बार गीता का पाठ सुना दिया, बार बार हमने गीता का पाठ सुनाया है। वेद वेदांत घोखैश्च, वेद को सुनाया, वेदांत को सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, परंतु लाभ नहीं हुआ। और जो लाभ नहीं हुआ तो दोनों जो वृद्ध पुरुष ज्ञान वैराग्य लेटे हुए हैं, उनके कान के पास मैंने अपना मुख ले जा करके कहा कि ज्ञान जागृत हो जाओ, उठो, वैराग्य जागृत हो, उठो। जब इतना प्रयास हमने किया है देवर्षि, नारद जी ने कहा सनत कुमार से, हे सनकादि ऋषियों, जब यह प्रयास हमने किया तो उठे तो नहीं ज्ञान वैराग्य, परंतु आंख खोल करके इसे देख लिए, थोड़ी मूर्छा छूटी, बस इतना लाभ हुआ बहुत प्रयास करने के बाद। जब ये हमने किया करके मैं जब थक गया, पहले तो भक्ति माता सोची कि अब इतने बड़े महात्मा मिले हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे पुत्र का कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब हमारी विफलता को, असफलता को देखा भक्ति मैया ने, तो फिर हताश, उदास, निराश हो गई। क्या करें? उदास होकर के भक्ति माता ने कहा कि हे देवर्षि नारद, जब आप जैसे महात्मा
इतने बड़े डॉक्टर हमारे पुत्र का इलाज नहीं कर पाए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया, मैं वृंदावन छोड़ के विदेश चली जाऊंगी। देवर्षि नारद ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, हे भक्ति मैया आप परेशान मत हो। अरे हमारे देश में अभी डॉक्टरों की कमी नहीं है, हम ही एक बड़े महात्मा थोड़ा हुए, आप चिंता मत करो, अभी बहुत बड़े बड़े महात्मा हैं। मैं बड़े से बड़े महात्मा के पास जाऊंगा, योगी के पास, तपस्वी के पास, आपके पुत्र के लिए इलाज ढूंढूंगा, उपाय करूंगा और इनको इस वृद्धावस्था से मुक्ति दिलाऊंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। देवर्षि नारद ने विश्वास दिलाया ही था, तब तक आकाशवाणी हुई, क्या? सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। ये देवर्षि नारद सत्कर्म करो, ज्ञान वैराग्य की ये जो दुख है, ज्ञान वैराग्य को ये मूर्छा जो हुई है, इससे इनको निवृत्ति मिल जाएगी। तब देवर्षि नारद ने बताया कि हे महाराज, वही सत्कर्म क्या है मैं ढूंढ रहा हूं, और जिससे पूछता हूं कोई बता ही नहीं पाता कि सत्कर्म क्या है। मैं पूरा विश्वास दिलाया भक्ति माता को, भगवान को आश्रय मान करके, परमात्मा के नामों का आश्रय लेकर के, उनके नाम पर दृढ़ विश्वास करके कहा कि हे भक्ति मैया, अभी द्रौपदी को सभा से अपमानित होने से बचाया, ऐसे भगवान कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं, अभी यहीं पर है। और उनका नाम लेकर के, उनकी भक्ति के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से मैं आपके दोनों पुत्रों को इस वृद्धावस्था से मुक्ति दिला दूंगा, आप चिंता मत करो। तो केवल वही विश्वास दिला पाया मैं, हे मुनि श्रेष्ठ, हे सनकादि ऋषि, वही विश्वास ही दिला करके भ्रमण रहा हूं, भटक रहा हूं सत्कर्म की खोज में, और आप सब मिल गए। यदि आपको ज्ञात हो तो वही सत्कर्म आप हमको बताए कि सत्कर्म है क्या। जब यह सुना सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों ने कि सत्कर्म क्या है, तो खूब जोर से हंसे। अरे कहा देवर्षि नारद, आप इतने बड़े महात्मा सत्कर्म नहीं जान पाए क्या? अरे के महाराज नहीं जान पाए, आप बताओ। कहा श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचन करो, यही सत्कर्म है, इससे बड़ा सत्कर्म और कुछ नहीं। कहा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का वाचन करो, श्रवण कराओ, कथा श्रवण कराओ, यही सत्कर्म है। तो पहले तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि हंसे थे, अब की बार देवर्षि नारद हंसने लगे। अरे कहा महाराज, हमने वेद सुना दिया, वेदांत सुनाया, गीता सुना दी, 6 शास्त्र सुनाया, सारे पुराण श्रवण करा दिए, मूर्छा नहीं टूटी। आप कह रहे हो भागवत पुराण सुना दो, क्या बात करते हैं महाराज, आप क्या बात कर रहे हैं आप? इन्हीं वेदों से तो ही निकल करके श्रीमद् भागवत महापुराण बना है। जब हमने वेद ही सुना दिया तो अब सत्कर्म बचा क्या? अब कौन सा सत्कर्म करूं मैं? सनकादि ऋषियों ने कहा कि एक बात ये बताओ देवर्षि नारद, आम का वृक्ष आप देख रहे हैं, हाँ, तो वृक्ष से ही आम का फल निकलता है, बात भी सही, परंतु जो आनंद, जो तृप्ति, जो सुख फल को ग्रहण करने में मिलता है, क्या आम की पत्ती चबाने में और तना को चबाने में मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। ठीक उसी प्रकार से वेद का, वेदांत का, उपनिषद का, सभी पुराणों का सार ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। आप उसको सुनाओ और उसको सुनाने से निश्चित ही ज्ञान वैराग्य की मूर्छा छूट जाएगी। वेद वेदांत का, वेद का ही पका हुआ फल तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। निगम कल्पतरोरु गलितम फलम, निगम कल्पतरोरु गलितम फलम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम माने होता है वेद, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है।
और सुलभ कैसे हुआ हमको? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। पूज्यपाद सुखदेव स्वामी के मुख लग जाने से हम सब जीवों को ये सहज रूप में सुलभ हो गया। और जब हमको ये दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ शास्त्र सुलभ हो गया तो सूत जी कहते हैं, सनकाद ऋषि कह रहे हैं, देवर्षि नारद ऐसे परम तत्व को, ऐसे पके हुए फल को और ऐसी भगवान की कथा को, अमृत को, पिबति भागवतम रसमालयम, भागवत रूपी इस रस को पियो, सुनो नहीं पियो, भगवान का ये रस है। कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, उसको बार बार आप पियो, एक बार नहीं। अब कुछ लोग अरे महाराज हम सब कर लिए, भगवान की कथा सुन लिए, एक बार दो बार चार बार हमने सुन लिया, पूरी कथवा महाराज हमका याद है, आपका सुनो बे, हम पूरी कथा पढ़े हैं? नहीं, खूब पढ़े हो कोई बात नहीं, ये तो भगवान की कृपा है कि आपको कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। अब कुछ लोग दो चार दिन कथा कहते हो जाता है, जहां भी कथा करते हैं तो कुछ सज्जन ऐसे मिलते हैं, महाराज कथा आप बढ़िया कहते रहे, बहुत सुंदर, हम प्रसन्न नहीं आए तो नहीं पाई, लेकिन दुआरे बैठे बैठे आपको पूरी कथा सुनी थी। तब उनसे कहा जाए कि महाराज आप ठीक है सुनते हैं तो यहीं चले आया करो, इससे दो लाभ हो जाएगा, अरे कम से कम भगवान का दर्शन तो मिल जाएगा आपको। तो महाराज भगवान का दर्शन तो हम ना ही पाई, बहुत हेरी तो भगवान मिलबे नहीं करते। ठीक है, भगवान आप भगवान को नहीं देख रहे हैं, परंतु भगवान ने कहा है कि जहां हमारी कथा होती है, आशीर्वाद दिया है भगवान ने, जहां हमारी कथा होती है मैं विराजमान रहता हूं, तो जो जो कथा सुनने आया है भगवान की, भगवान उसको तो देख लेते हैं। अब परमात्मा की दृष्टि यदि सरासर ऐसे चलते हुए स्थिति में पड़ जाए, दृष्टि भगवान की थोड़ी सी भी छाया पड़ जाए तो जीव धन्य हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा सुनने जरूर जाना चाहिए। तो मुहुर्हो रसिका भुविभावुका, मुहुर माने बार बार, आलयम, आलयम माने जीवन पर्यंतम, जब तक श्वास है, जब तक शरीर में प्राण है, तब तक भागवत की कथा, भगवान की कथा, राम की कथा सुनते रहिए, श्रवण करते रहिए। मुहुर माने बार बार, जीवन पर्यंतम भगवान की कथा आप सुनते रहिए। भगवान की कथा को सुनने का भाव बताया सनकादि ऋषियों ने, कहा कि हे देवर्षि नारद, ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए आप सत्कर्म यही है कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करो। नारद जी ने कहा कि ठीक है महाराज, अब आपसे बढ़िया वक्ता कौन मिलेगा हमको। सनकादि ऋषियों ने कहा कि बिल्कुल महाराज, हम तो कथा सुनाते रहते, हम चार भाई हैं, एक भाई वक्ता बन जाते हैं, तीन भैया श्रोता बन जाते हैं, और साल के 12 महीने हम लोग ऐसे घूम घूम करके तीर्थों में कथा करते रहते हैं। तो आज के जजमान आप हो जाएंगे, और क्या है, कथा होगी, कथा तय हो गई। कहा महाराज आप कथा हमको सुनाइए, अब ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए मैं कथा करूंगा, यह सत्कर्म करने के लिए मैं तैयार हूं। तो कहा ठीक है, कथा कहाँ होगी बताइए। अब ध्यान दीजिए, ज्ञान वैराग्य भक्ति मैया कहाँ है, वृंदावन में। अब भेंट देवर्षि नारद की कहाँ हुई, बद्री नारायण में। तो कहा यहां आने में तो दूर है, यहां तो दूर है, कोई बात नहीं। सनकादि ऋषियों ने कहा कि ऐसा करो देवर्षि नारद, थोड़ा सा आप, हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं और थोड़ा वृंदावन से कुछ दूर आ जाएंगे, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज ज्ञान वैराग्य तो मूर्छित हैं, वो उठ ही नहीं पा रहे हैं, वो क्या आएंगे। सनकादि ऋषियों ने कहा पहले कथा शुरू तो होने दीजिए, कथा पहले प्रारंभ तो होने दीजिए। प्रथम दिवस तमाम व्यस्तताएं रहती हैं, महाराज ये करना है, पुष्प लाना है, सामग्री लानी है। जब भगवान का आवाहन हो गया, कथा प्रारंभ हो गई, तो परमात्मा कथा कर रहे हैं, आप निश्चिंत हो जाइए, आप पूर्ण निश्चिंत हो जाइए और रसिक भक्त बन जाइए। रसिक भक्त क्या कौन होते हैं, जो कह दे कि हे प्रभु, जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, जब सौंप दिया सब भार तुम्हें,
फिर तारो या मारो कहें हम क्या। जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर तारो या मारो कहें हम क्या। मन में कछु प्यारे विचार करो, इस दीन दुखी का सहारा है क्या। मझधार मिला के डुबो दो हमें, चाहे पार लगा दो किनारे पे ला। हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को निहारेंगे क्या। हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को निहारेंगे क्या। जब ये भावना मन में हो गई कि भगवान अब तो सब हमने आपको सौंप दिया, अब आपकी जो इच्छा है सो करो, हमसे जो इच्छा हो करवाओ, तो भगवान कहते हैं सुनो, बारह पुराण में भगवान ने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि महाराज पूरे जीवन तो हमने सत्कर्म किया, खूब पूजा पाठ की और अंत में हमको आपने चारपाई पर लिटा दिया, वहां हम अशुद्धावस्था में भोजन कर रहे हैं, शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा है सुनो, यदि वातादि दोषेण मद भक्तो न संस्मरेत। भगवान स्वयं कहा यदि वातादि दोषेण मद भक्तो न संस्मरेत, तो अहम अस्मरामि सततम नयामि परमं गतिम। मेरा भक्त, यदि वातादि तीन ही रोग हैं आध्यात्मिक, कफ वात पित्त। कफ वात पित्त के कारण यदि मेरा भक्त अंत समय में मेरा स्मरण नहीं कर पाता, पूरे जीवन उसने भक्ति की है, नियम से जब तप पूजन पाठ किया है, और अंत में इन रोग के कारण, कफात पित्त के कारण मेरी भक्ति नहीं कर पाता, चारपाई पर विश्राम कर रहा है, तो भगवान कहते हैं स्वयं अहम अस्मरामि सततम, उसके स्थान पर उसकी भक्ति मैं करता हूं, उसका माला मैं पकड़ लेता हूं। अहम अस्मरामि सततम, कब तक? बोले नयामि परमाम गतिम। नयाम माने प्रदान करता हूं उसको परम गति, अपना धाम प्रदान करता हूं, उसके स्थान पर उसकी माला मैं जपता हूं। इसलिए विचार नहीं करना चाहिए। भगवान ने जब सब भार सौंप दिया परमात्मा को हमने, तो भगवान निश्चित ही उस भार को ग्रहण करके हमारा कार्य करेंगे। देवर्षि नारद ने कहा कि आप वक्ता बन जाइए महाराज, हम श्रोता बन जाते हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को कल्याण हो, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा अवस्था छूट जाए, आप जहां आदेश करें वहां कथा करने के लिए हम तैयार हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा कि देवर्षि नारद आधी दूरी पर चले चलो। कहा? निश्चित हुआ स्थान कहां? हरिद्वार में। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। आनंद नामक तट पर हरिद्वार में कथा होना सुनिश्चित हो गया। समय तो बहुत था नहीं, अभी भेंट हुई, यह वार्ता हुई, सुबह से कथा होनी है, निश्चित हो गया। अब रात्रि भर का केवल समय बचा बस। अब रात्रि भर में प्रचार प्रसार जो होना है सो हो गया कि सनक चंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया कथा श्रवण करा रहे हैं। श्रोता कौन है? देवर्षि नारद और सब संतजन, भक्ति ज्ञान वैराग्य। जहां तक आवाज पहुंची, जहां तक सूचना मिली, सब एकत्र होने लगे। कहां? हरिद्वार में। गंगा द्वार समीपे तु तटवानंद नामकम। आनंद नामक तट पर सब ऋषि मुनि देवर्षि नारद सहित सब लोग एकत्र हो गए और इतनी भीड़ हुई। अब कुछ लोग तो पूछे महाराज वक्ता कौन है? अब जिसका जो स्वभाव हो तो पूछबे करेगा। सूचना दिए महाराज हम तो भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया है, वक्ता कौन है? ये लोग जरूर पूछ लेते हैं वक्ता कौन है। तो मुझे वक्ता कौन है? बोले सनकादि ऋषि। हाँ महाराज बिल्कुल कथा सुनने आएंगे, बहुत सुंदर कथा कहते हैं, चलिए चलिए महाराज कथा सुनने। सब लोग पहुंचे और सूत जी कहते हैं हे सौनकादि ऋषियों, इतनी भीड़ हुई, इतनी भीड़ हुई कि सरसों छिड़कने तक की जगह नहीं बची, पूरा तट भर गया। कथा प्रारंभ हुई, भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, जैसे ही जयकारा लगा, भागवत की स्तुति हुई, भागवत भगवान का ध्यान हुआ, वैसे तो चमत्कार हो गया।
ध्वनि तरंगों के माध्यम से आवाज पहुंची कहां? ज्ञान वैराग्य के कान में, और जयकारा लगाया गया, बोलो भागवत भगवान की जय। जैसे ही जयकारा लगाया गया कहां? हरिद्वार में, और आवाज पहुंची कहां? वृंदावन में, ज्ञान वैराग्य के कानों में। तो जो वेद वेदांत गीता का पाठ सुनने से उनकी केवल मूर्छा छूटी थी, तो ज्ञान वैराग्य उठ करके खड़े हो गए। ये प्रभाव सत्कर्म का, भगवान की कथा का यह प्रभाव। सूर्य कहते हैं सोनकादि ऋषियों उठ करके खड़े हो गए, और खड़े होकर के प्रसन्न चित्त होकर के अपनी माँ भक्ति मैया के साथ वहां से चल पड़े कहां? हरिद्वार, कथा सुनने के लिए। और जब यहां पर पहुंचे तो देखा कि कहीं पर जगह नहीं है, कथा सुन प्रारंभ हो गई है। देवर्षि नारद हाथ जोड़ करके कथा सुनने बैठे हैं, और भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ पहुंची कहां? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति, नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, दोनों पुत्रों के साथ, जो वृद्ध अवस्था में लेटे थे वो तरुण बने जवान हो गए, दोनों पुत्रों के साथ पहुंची हरिद्वार। प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, प्रेम स्वरूप धारण करके अचानक संतों के बीच में जब दिखाई पड़ी तो देवर्षि नारद के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अरे वेद को सुना दिया, वेदांत सुनाया, गीता 18 अध्याय सुना दी, जोर जोर से बोल करके, कान में जा करके कहा ज्ञान वैराग्य जागृत हो, उठो, नहीं उठे। और जो भी भागवत का एक शब्द, एक श्लोक कान में पड़ा, मूर्छा दूर हो गई। धन्य है भागवत की महिमा। अब भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का गान करते हुए जब वहां पहुंच गई, प्रकट हो गई, देवर्षि नारद जी खड़े होकर के सत्कार किया, कहा मैया वाह, क्या भगवान की महिमा है, चमत्कार हुआ। और सनकादि ऋषि की ओर देख करके कहा कि अब बताइए महात्मा जी, इनको कहां बैठाएं, जगह नहीं है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के बैठने के लिए कहीं जगह बची ही नहीं है, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़। जब जगह नहीं दिखी, सनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी की ओर इशारा करके, और नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा हे भक्ति मैया, आपकी तो बड़ी महिमा है, आपको मैं स्थान बता रहा हूं, वहीं पर आप विराजमान हो जाओ। अब यहाँ कहीं बैठने की जगह नहीं है, मैं स्थान बता रहा हूं, वहां बैठो। अब देवर्षि नारद भक्ति मैया को स्थान बता रहे हैं कि यहाँ बैठो। भक्ति सुगोविंद स्वरूप करती, प्रेमैक धरती भवरोग हंत्री। भक्ति सुगोविंद स्वरूप करती, प्रेमैक धरती भवरोग हंत्री। सात्वं च तिष्ठे सुधैर्य संश्रया, सात्वं च तिष्ठे सुधैर्य संश्रया। निरन्तरं वैष्णवमानसानि, निरन्तरं वैष्णवमानसानि। हे भक्ति मैया, देवर्षि नारद ने कहा हे भक्ति मां, भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती, आप तो भक्तों को गोविंद का स्वरूप प्रदान करती हो, और प्रेमैक धरती भवरोग हंत्री, प्रेम को प्रदान करती हो, भव रोग का हरण करती हो। इसलिए हे मैया, निवेदन है कि सात्वं च तिष्ठे सुधैर्य संश्रया, धैर्य पूर्वक आप जो वैष्णव भक्त दिखाई पड़ रहे हैं कथा पांडाल में, उनके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ और उनकी भक्ति को बढ़ाओ। उन्हीं के हृदय में विराजमान हो करके आप भी वहां बैठकर कथा सुनो। इस प्रकार से देवर्षि नारद ने जब निवेदन किया,
भक्ति मैया वैष्णव हृदय के वैष्णव भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। 1 2 3 और 7 दिन तक निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथा की अमृत वर्षा हुई। इतनी अमृत वर्षा हुई, सूर्य कहते सौनकादृशियों सारे श्रोता प्रसन्न हो गए, भाव विभोर हो गए, मानो साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गए हों। इतने आनंद की वृष्टि हुई, इतनी सुंदर कथा चली। और 7वें दिन जब कथा विराम हुई, कथा जब विराम होने लगी, तब सारे भक्त कीर्तन करने लगे। जब कीर्तन करने लगे, खूब जोर जोर से ताली बजा करके सारे भक्त कीर्तन करने लगे। सूर्य कहते सौनकादृशियों, फिर भगवान के जो पार्षद हैं उनसे भी नहीं रहा गया, उनसे भी नहीं रहा गया। सब लोग बारी बारी से कथा में सम्मिलित होने के लिए आ गए। सब कौन? अर्जुन जी, प्रहलाद जी, उद्धव जी, सारे भगवान के भक्त पार्षद आ गए और आ करके सब लोग उस कीर्तन में अपना अपना सहयोग देने लगे। भागवत में वर्णन आता है, ध्यान दीजिएगा कौन क्या कर रहा है। प्रहलाद अस्तालधारी, प्रहलाद जी आए, हथौड़ी बजा करके कीर्तन करने लगे। प्रहलाद अस्तालधारी तरल गति तया उद्धवा कांसधारी। उद्धव जी आए, मजीरा बजाने लगे। इंद्रोन्वादी मृदंगः, इंद्र आए, मृदंग बजाने लगे। वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत। अब देवर्षि नारद ने अपना वीणा उठा लिया, बजाने लगे। स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत, अर्जुन जी आ गए, राग अलापने लगे। इंद्रोन्वादी मृदंगः जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। इंद्र जी आए, मृदंग बजाने लगे और चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी कीर्तन करने लगे। यत्राग्रे भाव भक्ता, सूर्य कहते सौनकादृशियों, जब कीर्तन होने लगा सब लोग आकर के वाद करके बजाने लगे, वाद यंत्रों के माध्यम से कीर्तन करने लगे, तब व्यास जी से भी नहीं रहा गया। वहां पर यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। व्यास पुत्रो सुखदेव भगवान भी आ गए, वेद व्यास भी आ गए। सब लोग भगवान का कीर्तन करने लगे और भगवान के सारे भक्त कीर्तन करने लगे। देवर्षि नारद सनक सनंदन सनत कुमार जब कीर्तन करने लगे तो सूर्य कहते हैं सौनकादृशियों, भगवान से भी नहीं रहा गया, भगवान भी वैकुंठ में नहीं रह पाए। और वर्णन आता है भागवत में कि ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिका नाम नटवत्सु तेजसाम। और सारे भक्तों के बीच में भगवान भी प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान भी प्रकट हो करके कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। जब भगवान भी प्रकट होकर के नाचने लगे तो सब रुक गए और रुक करके कहा भगवान, सबने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि मैं आप सबके भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं कि हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। तेरी छवि मन को, तेरी छवि मन को भाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। फूलों कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बागों कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीत
गीतों में तेरी हंसी हो। बाड़ी तेरे गुण, बाड़ी तेरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। भगवान ने कहा कि भक्तों, हम आपके कीर्तन से, आपके भक्ति से, आपके कथा सुनने से बहुत प्रसन्न हैं। अब वरदान देना चाहते हैं, आप लोग वरदान मांगो, क्या चाहते हैं? मैं बहुत प्रसन्न हूं। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, जब भगवान ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, तो भक्तों ने कहा कि प्रभु वरदान यही दीजिए कि जहां पर आपकी कथा हो, आप वहां स्वयं ऐसे ही प्रकट हो करके अपनी कथा सुने हम भक्तों के बीच में। भगवान ने कहा, ये तो मैं वरदान दे ही दिया हूं और दे रहा हूं, प्रकट हो भी गया हूं, इसकी बात नहीं, और कुछ मांग लो, और कुछ वरदान मांगो। सूत जी ने कहा, जब भगवान ने ऐसा कहा भक्तों से कि और कुछ वरदान मांगो, देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु आप अकेले कथा में मत आओ, यही मांगना चाहिए। कथा में आप अकेले मत आओ। तब बोले सपत्नीक आप आओ, पत्नी के सहित, अर्थात लक्ष्मी जी के साथ आओ। जो भगवान की कथा का आयोजन करे उसको कभी लक्ष्मी की कमी महसूस न हो। भगवान ने कहा, मैं वरदान देता हूं, जो हमारी कथा करने का मन में विचार करेगा, मन में विचार करेगा कि हम भगवान की कथा करेंगे, मैं आशीर्वाद देता हूं, मैं सपत्नीक लक्ष्मी जी के साथ वहां पधारूंगा कथा में, और लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी। उसको कथा सुनने में लक्ष्मी की कमी नहीं महसूस होगी। भगवान का वरदान है, परमात्मा लक्ष्मी के साथ आकर के स्वयं कथा श्रवण करते। अब सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के दुखों को देवर्षि नारद ने दूर किया है और भागवत की कथा श्रवण कराई। सौनकादि ऋषियों ने फिर से प्रश्न कर दिया सूत जी से, महाराज ये बताइए, क्या और कोई भी इस भागवत की कथा श्रवण करके लाभ प्राप्त किया है? किसी को और लाभ हुआ है कि केवल ज्ञान वैराग्य की मूर्छा छूटी है? अगर हुआ हो तो वो कथा भी हमको कृपा करके श्रवण कराइए, वो कथा भी हमको श्रवण कराइए। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, हाँ, और लाभ प्राप्त हुआ है, और भागवत की कथा से जिनको लाभ प्राप्त हुआ उनकी कथा मैं आपको श्रवण करा रहा हूं, ध्यान से सुनो। कीर्तन विराम हो गया, हाथ जोड़ करके भक्ति मैया ने ज्ञान वैराग्य के सहित देवर्षि नारद जी से स्तुति की। जयति जगत मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जयति जगत मायाम यस्य कायाधवस्ते, हे ब्रह्मा के पुत्र सकल कुशल पात्रम, हे ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद, आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हुई प्रणाम करती हूँ, हमारे प्रणाम को स्वीकार करिए। नारद जी ने भक्ति मैया को आशीर्वाद दे करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया है और वहां से भगवान के धाम को प्रस्थान किया। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, तुंगभद्रा नदी तीरे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है, नाम है उत्तम नगर। वहां पर एक सज्जन निवास करते हैं, ब्राह्मण देवता, उनका नाम है आत्मदेव।
आत्मदेव कौन है? जो आत्मा में देवत्व का भाव रखे वह है आत्मदेव। अपनी आत्मा में देवत्व का भाव रखे, देव स्वरूप धारण करे, देवता का स्मरण करे, वह है आत्मदेव। सूर्य कहते हैं शौनकादि ऋषियों, आत्मदेव जी बड़े ही सात्विक विचारधारा के और सत्संगी पुरुष हैं। ब्राह्मण के धर्मों का, ब्राह्मण के जो कर्म हैं उन सभी कर्मों का वो पालन करते हैं नियम पूर्वक। ब्राह्मण के जो कर्म हैं सारे गुण उनमें विद्यमान हैं, ब्राह्मण के जो कार्य हैं वो करते हैं। ब्राह्मण के कार्य क्या हैं? 6 कार्य हैं। 6 कार्य ब्राह्मण को दिए गए। क्या? शिक्षा देना, शिक्षा लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। ये 6 कार्य ब्राह्मणों के। भगवान का भजन करना, पूजन करना, ये ब्राह्मणों के कार्य है। तो आत्मदेव जी सारे कार्य करते हैं। 3 काल संध्या करते हैं, प्रातः, दोपहर और सायंकाल। तीनों काल संध्या करते हैं। बहुत सुंदर परिवार है, प्रसन्न भी है, परंतु एक कमी है। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, एक कमी है। क्या? आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं, उसी से दुखी रहते। और संतान ही नहीं है ये बात नहीं, और तकलीफें हैं। क्या? अरे जो गाय भी पालते हैं बेचारे आत्मदेव जी, वो भी कभी बछड़े या बछिया नहीं जन्म देती, वो भी बांझ रह जाती, ये भी दुख है। आत्मदेव जी जो वृक्ष लगाते हैं वो वृक्ष भी सूख जाता है, पल्लवित नहीं होता, पुष्पित नहीं होता। ये सब पीड़ा है आत्मदेव जी को। हैं लेकिन बड़े धार्मिक पुरुष, बहुत सत्संगी पुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन यह दुख है। इस दुख से बेचारे बहुत दुखी रहते हैं। और इन सब दुख को भोगते भोगते जीवन के 40 वर्ष बीते, 45 वर्ष बीते, धीरे धीरे आयु बीतती चली जा रही है। शरीर जीर्ण होने की ओर बढ़ रहा है, परंतु यह दुख उनको व्याप्त है। अब मन में बार बार ये विचार आवे कि बिना पुत्र के सदगति नहीं होगी, हमारा पिंडदान कौन करेगा, हमारा क्रियाकर्म कौन करेगा। यही दुख बेचारे आत्मदेव जी को बार बार मन में पीड़ा पहुंचाने लगा। यह दुख आत्मदेव जी को जब पीड़ा पहुंचाने लगा तो एक दिन आत्मदेव जी ने विचार किया कि अब इससे अच्छा तो जीवन को छोड़ देना ही श्रेष्ठ है। हम यहां नहीं रहना चाहते, बहुत तकलीफ है हमको, बहुत तकलीफ। विचार करके घर का परित्याग किए। अब ये तो दुख आत्मदेव जी को था तो बतावें किससे? पत्नी इनके ठीक विपरीत स्वभाव से और नाम से भी। नाम था बेचारी का धुंधुली। अच्छा, जैसे नाम था गुण भी ऐसे था। धुंध का अर्थ होता है न तो प्रकाश हो न तो अंधकार हो, दोनों का मिश्रण। न तो प्रकाश की ओर बढ़े न अंधकार की ओर, जब धुंध दिखाई दे। और जैसे नाम था वैसे बुद्धि भी धुंध थी। धुंध माने अविद्या। एक पंडित जी तो बता रहे थे कि धुंधली का अर्थ वो होता है जो आत्मदेव से धुआंधार झगड़ा करे, वो है धुंधली। ठीक आत्मदेव जी के विपरीत पत्नी का स्वभाव था। पत्नी से भी खिन्न होकर के और इन सब बातों को सोच करके आत्मदेव जी घर छोड़ करके चले। और चले कहा, अब जा करके नदी में कूद करके हम प्राण दे देंगे। इससे अच्छा तो इसी नदी में अपने प्राण को समर्पित कर देंगे, जो होगा देखा जाएगा। और जो ही नदी के किनारे पहुंचे तो एक संत पूजा करके संध्या से जैसे उठे थे, संत को देखा तो संत के चेहरे पर इतना तेज था कि आत्मदेव जी देख करके खिंच गए संत की तरफ। मन संत की तरफ आकर्षित हुआ और जाके साष्टांग संत के चरणों में लेट गए। संत जी ने उठाया, कहा, महाराज उठिए, क्या बात है? कहा, नहीं मैं उठूंगा नहीं, मैं उठ नहीं सकता। कहा, बताओ तो क्या बात है? संत जी ने कहा कि
जब तक आप ये नहीं कह देंगे कि मैं आपके दुख को दूर करूंगा, तब तक मैं आपके चरणों को छोड़ नहीं सकता, तब तक मैं आपके चरण छोड़ करके उठूंगा नहीं। जब ये कहा मैं उठूंगा नहीं, तो संत जी ने कहा अच्छा उठो, मैं वचन देता हूं कि आपके कष्ट को मैं दूर करूंगा। तब आत्मदेव जी हाथ जोड़े खड़े हुए, कहा महाराज हमको कोई संतान नहीं है, आप कृपा करके संतान की प्राप्ति करें, ऐसा आशीर्वाद दें, यह दुख हमारा दूर करें। अपने तपस्या के प्रभाव से संत जी ने आत्मदेव के चेहरे को देखा, मस्तक की रेखाओं को देखा और कहा कि पंडित जी, आने वाले 7 जन्म में आपको संतान का कोई योग है ही नहीं। इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में आपको संतान का कोई योग नहीं। आपको संतान नहीं हो सकती, न तो पुत्र न तो पुत्री। अब आत्मदेव जी बेचारे रोने लगे, कहा महाराज बात ठीक है, लेकिन आपका स्पेशल कोटा होता है, संत का एक कोटा स्पेशल होता है, उस कोटे से आप हमको एक संतान दे दीजिए। अनुनय विनय करने लगे और कहा कि आपने वचन दिया है। संत ने कहा कोई बात नहीं। भगवान का स्मरण किया संत ने, एक फल प्राप्त हुआ और आत्मदेव जी के हाथों में दिया। कहा आत्मदेव जी ये फल ले लो, ले जाओ, अपने पत्नी को इसे दे देना, ये संत का भगवंत का प्रसाद है, निश्चित ही आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु इसमें कुछ नियम है, उसको करना होगा। क्या? स्वच्छता से रहना होगा, एक टाइम भोजन करना होगा, दिन में 24 घंटे में एक बार भोजन अन्न ग्रहण करना होगा, पवित्रता से रहना होगा, झूठ नहीं बोलना है, पति के चरणों में अपने बुद्धि को लगाना है। ये सब अनेक नियम बताए संत ने आत्मदेव जी को। सारे नियमों को आत्मदेव जी ने श्रवण किया और अंत में संत जी ने कहा यदि आपकी स्त्री इन सब नियम को धारण कर लेगी तो वंध्याया, जो जिसको पुत्र नहीं हो रहे, बांझ स्त्री है, तेन पुत्रोति निर्मलः, उसको भी सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। ले जाओ इस फल को। फल को आत्मदेव जी लिए, मन प्रसन्न हो गया, संत का आशीर्वाद मिल गया, लेकर के घर आए और अपनी पत्नी धुंधली को बुलाया प्रसन्न मन से। जब प्रसन्न मन से बुलाया, दौड़ करके आई, कहा महाराज बताइए। वही फल निकाला, कहा लो। खूब प्रसन्न मन से आई थी, मन उदास हो गया। अरे महाराज हम तो सोचे थे कि कुछ आप धन देंगे, ये फल लेकर के आए हो, इतनी प्रसन्नता से बुला रहे हो। आत्मदेव जी ने कहा कि सुनो, ये कोई साधारण फल नहीं है, ये संत का प्रसाद है, ये संत का प्रसाद है। हे देवी, इस प्रसाद को, इस फल को यदि तुम ग्रहण कर लोगी तो संत ने कहा है कि निश्चित ही तुम्हें एक सुंदर निर्मल बुद्धि वाले पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लो इसको ग्रहण करो। और सारे नियमों को संत के द्वारा जो बताया गया था, आत्मदेव जी ने धुंधली को बता दिया, यही करो तुम, निश्चित पुत्र होगा। अब फल को तो धुंधली ने ले लिया, आत्मदेव जी प्रसन्नता से बाहर आए, लेकिन अब हम मन में विचार करने लगी। ध्यान दीजिए, जब बुद्धि माया में फंस जाए और माया की ओर फंसती चली जाए तो उसका परिणाम कभी सही नहीं होता। मन में विचार करने लगी, देखो फल को यदि मैं ग्रहण कर लेती हूं तो इसको ग्रहण करने से हमें, संत ने कहा है संतान की प्राप्ति, तो हमारा पेट बड़ा हो जाएगा। अब ये कुतर्क देखो मन में, पेट बड़ा होगा तो सबसे पहले नुकसान, हमारी सुंदरता खत्म हो जाएगी, हमारी सुंदरता चली जाएगी। और दूसरा क्या? दूसरा ये होगा कि हमारा पेट बड़ा हो गया, मान लीजिए रात्र में घर में चोरी हुई, चोर आए, हमारा धन लूटने लगे, तो हम चोर को भगा भी नहीं पाएंगे, हमको मारे तो हम मार सहेंगे, भाग भी नहीं पाएंगे। ये नुकसान है। तमाम तरीके के कुतर्क मन में आने लगे। सूर्य कहते सौनकादृशियों, धुंधली ने कुतर्क करना मन में शुरू किया तो एवं कुतर्क योगेन फलम चाहम न भक्षिता, इस प्रकार से तमाम कुतर्क को सोचा और फल को उसने खाया नहीं। फल जब नहीं खाया, रखे रह गई। दूसरे दिन उसकी बहन आ गई,
सारा वृत्तांत अपने बहन को सुनाया। कहा कि तुम पागल हो, तुम क्यों चिंता करती हो? अरे हमको गर्व है, अपना पुत्र मैं तुमको दे दूंगी और हमको धन दे देना बदले में, तुम चिंता मत करो। तो धुंधली ने कहा कि बहन इस फल का मैं क्या करूं? बोले इसको गाय को दे दो, खा लेगी, पता भी चल जाएगा कि संत का कितना बड़ा आशीर्वाद है। सूर्य कहते सौनकादि ऋषियों, मन में इतने कुतर्क को रख करके, इतने कुतर्क को सोच करके धुंधली ने उस फल को ले जा करके गाय को दे दिया और आत्मदेव जी को बता दिया कि हमने फल को ग्रहण कर लिया है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न। समय बीतने लगा। सूर्य कहते सौनकादि ऋषियों, समय बीतता गया। अब झूठ का बता करके आत्मदेव जी को समय बीता। बहन को बेटा हुआ, चुपके से ला करके दे दिया धुंधली को, और धुंधली ने आत्मदेव जी को बता दिया कि हमको पुत्र की प्राप्ति हो गई, हमको पुत्र की प्राप्ति हो गई है। अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, खूब प्रसन्न हो गए, संतान की प्राप्ति हुई। और जो गाय को फल दिया था बछड़े के बजाय, उसको भी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। पुत्र की प्राप्ति हुई। भेद इतना था कि कान दोनों गाय के समान थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का था। अब तो आत्मदेव जी दुगने प्रसन्न हो गए। कहां पत्नी को संतान नहीं हो रही थी, और यहां गाय को भी अब तो दो दो पुत्र। उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बेचारे खूब प्रसन्न हो गए। जात कर्म संस्कार किया, जात कर्म संस्कार किया, सुंदर ब्राह्मणों को बुलाया, विधिवत मंत्र उच्चारण के साथ खूब दान दिया अपनी सामर्थ्य के अनुसार। आत्मदेव जी ने खूब प्रसन्न हुए। नामकरण संस्कार हुआ। तो गाय से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, आत्मदेव जी ने कान गाय की तरह होने के कारण उनका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण रख दिया। और जब अपने पुत्र का नामकरण करने चले तो धुंधली ने, हाँ आप क्यों करेंगे, बेटा हमारा है, 9 महीने तक गर्भ में इसको हमने रखा, तो बेटा हमारा है, नामकरण आप कर देंगे? कैसे करेंगे, आपको किसने अधिकार दे दिया? गोकर्ण बेचारे, आत्मदेव बेचारे पीछे हट गए, कहा देवी आप ही कर लो, कोई बात नहीं, आप ही नाम कर लो। तो जैसे स्वभाव था उसका, अपने स्वभाव के अनुसार उसने नाम रखा, कहा हमारा नाम धुंधली और हमारे बेटे का नाम धुंधकारी। अज्ञान से जो प्राप्त हुआ है उसका मन अज्ञान की ओर और जोड़ दिया। जथा नामे तथा गुणा। सूर्य कहते सौनकादि ऋषियों, धुंधकारी नाम रखा आत्मदेव जी के पुत्र का, और गाय से जो पुत्र जन्म लिया उसका नाम रखा गोकर्ण। अब तो हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। प्रमुख 16 संस्कार हैं और जन्म के समय तक ही 4 संस्कार पूरे हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, आधुनिक युग में हम इतने व्यस्त होते जा रहे हैं कि अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। पहला गर्भाधान संस्कार, पहला गर्भाधान संस्कार। दूसरा गर्भाधान संस्कार के पश्चात 3 महीने बाद पुंसवन नामक संस्कार होता है, और जब 6 महीने बीत जाते हैं तब सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। सीमंतोन्नयन संस्कार क्या है? सुंदर जिसको गर्भ है वह स्त्री सुंदर आभूषणों को धारण करके पूजन करे पति के साथ, और शाही के कांटे में गूलर के फल को बांध करके, ध्यान से सुनेगा आप लोग, पति पूजन के पश्चात शाही के कांटे में गूलर के फल को बांध करके, सीमंत माने मांग होता है, उसके मांग में अभिमंत्रित करता है, ब्राह्मणों द्वारा मंत्र बोला जाता है, उस संस्कार को सीमंतोन्नयन संस्कार कहा जाता है। और चौथा संस्कार, 3 गर्भ में हो गए, और चौथा जब जन्म होता है जीव का तब जात कर्म संस्कार होता है। जन्म तक ही 4 संस्कार हो जाते हैं। अब आप सोचिए, 16 में 1-2 छोड़ करके कोई कर रहा है? आधुनिक युग में इतने व्यस्त होते जा रहे हैं, अपने संस्कारों को भूलते चले जा रहे हैं।
सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, समय बीतता गया तो संसर्ग जा दोष गुण